इस बीच गेंद, व्हाट अ शॉट, बट डी जोन में जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, सिर्फ मिलेगा यहाँ से एक रन। कमाल की बल्लेबाजी, टीम का स्कोर आगे बढ़ता, फुल स्कोर में इजाफा। पहली गेंद डॉट, इसके बाद शानदार चौका पॉइंट के ऊपर से, और इस बार गेंद को डी जोन में खेल दिया। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 5 पर। सेकंड पर बल्लेबाज मतीन खान, अब सेकंड पर संदेश खेड़े। कुटले दर्शकों से गुजारिश है, जो दर्शक हमारे डी जोन में, उनसे गुजारिश है आपको पीछे हटना है। हम ये नहीं कहते कि आपको वहां से हटना, क्योंकि जगह नहीं है, हम भी समझ सकते हैं अपनी भावनाओं को, लेकिन गुजारिश है आपसे जितना हो सके हमें सहयोग दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना प्रतियोगिता संभव नहीं है। बाबेश पवार सेकंड बल्लेबाज, बायत के संदेश खेड़े, एक ओंकार शिकारी, ओ पटकी भी गेंद थी, अलग तरीके से खेलने का प्रयास, अंपायर का इशारा, वाइड कार्ड, टप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला, हल्की सी दिशा बदलती हुई, और गेंद यहां पर अंपायर का इशारा वाइड का। बारिश थोड़े से गति प्रदान करना चाहते हैं, इज ट्राइंग टू मोर पेस, दैट्स व्हाई। और इस बीच ये गेंद आपके पास स्ट्रेट ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन पहुंच से बाहर गेंद, जब तक गेंद लॉन्ग ऑफ को फील किया जाता है, समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन से नहीं चूके। अच्छी शुरुआत कहा जा सकती है, मैदान के चारों तरफ बल्लेबाज करने की क्षमता रखने वाले दोनों बल्लेबाज भी का शानदार इस्तेमाल, और टीम का स्कोर बनता हुआ पहुंचता हुआ आगे बढ़कर 9 पर पहुंचता हुआ। 4 ओवर का मुकाबला, बहुत ही शानदार ये आयोजन हम देख पा रहे हैं, और बहुत ही लुभाना ये दृश्य हम देख पा रहे हैं। शूले छूटे हुए, शूले को टाइट करते हुए सेकंड पर बल्लेबाज संदेश कहने, पटकी भी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को दिशा देने की कोशिश गेंद जा रही है बैकवर्ड के, लेकिन रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद को फील नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा होता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल बनाते हुए, दोनों का इरादा लक्ष्य केवल एक बड़े स्कोरिंग में तब्दील करने की कोशिश करते हुए, और टीम का स्कोर 10 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। पर का पहला ओवर भावेश पवार फेंकते हुए, और बल्लेबाज मतीन खान और संदेश कहने, दोनों बल्लेबाज के बीच में आपसी तालमेल और अच्छी साझेदारी भी बनती हुई। एज लगी, गेंद जहां पर डिवीजन में जाती हुई, अंपायर का इशारा, 1 रन का होता हुआ 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धर्मेंद्र ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर, बहुत ही खूबसूरत लम्हा, जहां पर निगाह जाए वहां पर केवल दर्शक और केवल दर्शक। चींटी को भी घुसने के लिए जगह नहीं, इतने दर्शक इस मैदान के ऊपर, क्योंकि आज दर्शक इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इस प्रतियोगिता के जिस प्रकार से प्रतियोगिता का आज अंजाम अंतिम दिन में होगा, और सभी दर्शक इस प्रतियोगिता के गवाह बनना चाहते हैं। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। भावेश पवार का ये ओवर रहा, और टीम का स्कोर है 10 रन। मतीन खान खेल रहे 6 पर, संदेश के ने उनका साथ निभाते हैं 3 रन के ऊपर। दोनों के बीच में 9 रन की साझेदारी और एक वाइड के रूप में अतिरिक्त रन, और टीम का स्कोर है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 10 रन। 4 ओवर का मुकाबला, दर्शकों का भी तादाद और दादा भी काफी खुश है। दर्शकों का ये सैलाब मैदान के ऊपर, शाहपुर तालुका की ये आन बान शान प्रतियोगिता, धर्मेंद्र ट्रॉफी 2022 का यादगार और शानदार और बहुत ही खूबसूरत समय। रात के ठीक बज चुके हैं 10:40। ये सुहानी रात, और इस रात को और भी खूबसूरत बनाते हुए ये हमारे दर्शक, मजा आएगा क्रिकेट का। न्यूर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए विवेक शेलार, भिवंडी की आन बान शान, एक जबरदस्त खिलाड़ी। पिछले कई सालों में जिस इस खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से, वही गेंदबाज विवेक शेलार। पटकी भी गेंद थी, ताकत का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद, बल्लेबाज बैक पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद में गति इतनी थी कि पलक झपकते गेंद निकल चुकी है। जिस तरह से तूफान कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता, उसी अंदाज में यह गेंद निकलती हुई डॉट की समाप्ति। टीम का रुका हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइकर में बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस समय मतीन खान, एक नामी खिलाड़ी मैदान के ऊपर। आपकी बार बैट एंड पैड में, लेकिन हल्की सी अपील की अंपायर ने कहा कि That was a clearly outside to off some delivery, और यहां से अंपायर का चल एक बाइस का होता हुआ 1 रन का इजाफा हुआ। विवेक शेलार एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, बहुत ही बड़ी नामी खिलाड़ी, और टीम का स्कोर ये बोलू ना करे
सुहाना सफर, सुहानी शाम और सुहानी रात में यहाँ पर दर्शक हमारा साथ देते हुए इस रात को और खूबसूरत बनाने की कोशिश। बहुत ही खूबसूरत लम्हा, हल्की सी हवा भी इस बीच गेंद आपकी बार गेंद को दिशा दी, एक रन पूरी तेजी से पूरा किया, स्वयं गेंदबाज गेंद के पीछे दूसरे की कोशिश लेकिन तमन्ना नहीं कर पाए। बहुत ही शानदार, बल्लेबाज अपने आप से नाराज, बल्ले पर गुस्सा निकालते हुए, क्योंकि इस शॉट को बड़े शॉट में तब्दील करने की उनकी मंशा थी, लेकिन अपने अरमानों को यहां पर बिल्कुल समेटने पर इस्तेमाल किया गेंदबाज ने। टारगेट की समाप्ति तो नहीं हुई, लेकिन इस गेंद से एक रन जरूर मिला है। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा स्कोर में बताते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन, पारी का दूसरा प्रगति पर बिना किसी विकेट के नुकसान के पर। सेकंड पर मतीन खान फिर एक बार आपकी बार यहां से मिलेगा मैच। एक ही रन डी जोन में गेंद जाती हुई पुल किया था गेंद को, और गेंद यहां पर एक रन के लिए निकलती हुई, एक रन से खासा कुछ फर्क नहीं गिरेगा, और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर बदलते हुए टीम के स्कोर में एक रन की उपलब्धि होती हुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही शानदार लम्हा आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का अंतिम मुकाबला। इसके बाद मुकाबला होगा जीतने वाली टीम यानी कि शिवतेज असनगांव टीम और जीतने वाली टीम के बीच में मुकाबला होगा, क्योंकि राजा राज स्पोर्ट्स मेंगलपाड़ा 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस बीच आपकी बार दिशा बदली, बल्लेबाज पीछे होकर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा बिल्कुल वाइड का इजार एक यहां पर इशारा करते हुए एवरी डिलीवरी आउटसाइड सिलेक्शन इज वाइड, और अंपायर वाइड का इशारा दिखाते हुए एक रन का इजाफा होता हुआ। टीम के स्कोर में उपलब्धि, दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए, बायनेत के बल्लेबाज संदेश के नहीं समझता कैन पर। इस बीच उनके लिए गेंद, ओ बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, गैप नहीं ढूंढ पा रहे गेंद एक्स्ट्रा कवर के रीजन मिड विकेट के ऊपर, माफ कीजिए, और क्या फील्डिंग का मुजाहरा एक्स्ट्रा कवर रीजन में, बहुत ही शानदार लाजवाब फील्डिंग। भावेश पवार वहां पर, भावेश पवार हो, उस्मान पटेल हो, इनके कई चाहते होते और वहां से उनके फैंस ने आवाज दी, और भावेश पवार बिजली की तरह गेंद को पीछा कर दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन में, और यहां से मिलेंगे 2 रन। बहुत ही शानदार शॉट था संदेश केनी का, बहुत ही शानदार लाजवाब शॉट था। आपकी बार उछलती हुई गेंद, उछलती गेंद को उछलता जवाब देने की कोशिश, और विवेक शेलार के यहां पर सफलतापूर्वक ओवर का समापन होता हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पर 2 ओवर के समाप्त के तत्पश्चात। अभी भी 2 ओवर का खेल आगाज होगा। पहले ओवर में मिले 10 रन जो भावेश पवार का ओवर रहा, दूसरा ओवर रहा विवेक शेलार का जिसने दिए 19 ओवर में 7। इस ओवर में मिले कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 17 रन। पहले ओवर में 11 रन, इस ओवर में 6 रन, 3 मिलाकर टीम का स्कोर है 17 रन। 17 का खतरा, नियाल 11 भागदल और श्री 11 के बीच में चलता मुकाबला। बहुत ही शानदार लम्हा, दर्शकों से कचाकच भरा हुआ है स्टेडियम। रात के ठीक 10:45 तापमान मैदान के अंदर 23 अंश सेल्सियस, लेकिन गर्माहट काफी है क्योंकि दर्शकों की भीड़भाड़ इस तरह की है कि मैदान के ऊपर जिस तरह से समुद्र में मछलियां हम देख पाते हैं, उसी अंदाज में मैदान को चारों तरफ से दर्शकों ने घेर लिया है, और दर्शकों का सैलाब इस मैदान के ऊपर, जहां पर देखा जाए सिर्फ दर्शक और दर्शक। कई दर्शक यूट्यूब के जरिए इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ आपका इस धर्मवीर ट्रॉफी शाहपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। नेवर की शुरुआत, दोनों बल्लेबाज में अच्छा तालमेल, गेंदबाज आते हुए हिमांशु पाटिल, भिवंडी, और यहां पर खिलाड़ी मौजूद, बैकवर्ड करके रीजन में आसान सा कैच, लौटना होगा। जयेश वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और लौटना होगा बल्लेबाज को। मतीन खान की पारी का समापन हुआ, जिन्होंने चौके की सहायता से अपने पारी की शुरुआत की थी और 4 सिंगल बना। उन्होंने कुल मिलाकर 6 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए 9 रन का शानदार योगदान दिया। टीम का स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक भागीदारी थी, एक लंबी साझेदारी बनी थी, साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी था, और ये साझेदारी अब ब्रेक होती हुई और यहां से विकेट नंबर पहला गिरता। फर्स्ट विकेट गोज डाउन फॉर 17 और 17 के ऊपर यह पहला खतरा। नए बल्लेबाज मैदान में प्रस्थान करते हुए अकबर शेख, एक और बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का,
अभी सेकंड पर बल्लेबाज है संदेश केने, जिन्होंने 2 डबल और 2 सिंगल के बाद एक डॉट गेंद भी खेली है और अपनी टीम के लिए 6 रन का योगदान दिया। वही खिलाड़ी सेकंड पर। लेफ्ट आर्म उड़ती विकेट बाहर के बल्लेबाज को और बाहर के गेंदबाज भी मैदान के ऊपर, दोनों आमने सामने, बाहर के बल्लेबाज और बाहर के गेंदबाज। डॉट गेंद की समाप्ति। एक और संदेश के ने डॉट गेंद खेलती हुई उनकी तमन्ना है कि बड़े शॉट में तब्दील करे शॉट को, रनों को आगे बढ़ाए। जो रणनीति रन जो स्कोर था वो कम पड़ता हुआ और रणनीति अपनाते हुए कुछ अलग मोड में गेंदबाजी होती हुई। मजा आएगा खेल का। इस बीच ये गेंद पटकी हुई गेंद थी। वेट एंड वॉच क्रिकेट। अभी फ्रॉम बॉडी खेला इस गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर अप द विकेट। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 2 रन से नहीं चुके। डायरेक्ट हिट जरूर दिया था, नहीं लग पाया पर इफ द बॉल hit the stump, the batsman would have gone bye no tata, but this time he has been very lucky and completed second couple of the runs. Scoreboard moves up to 19 for 1. Progress is third over. The match will be 4 overs. Welcome everyone. You are watching Fabulous Journey of Dharme Trophy 2022. पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को ताकत का इस्तेमाल करते गेंद को फेंक दिया सीमा पार। पहला छक्का बल्लेबाज संदेश केने के बल्ले से निकलते हुआ। इसी शॉट के लिए तड़प रहे थे मछली की तरह। आखिरकार शॉट ऑफ प्लेन मिले, बैकफुट पे गए, यहां पर बल्ले का फेस खोला और गेंद सीमा पार। पहला दंदनादा छक्का उनके बल्ले से और सीधा 6 रन। कमाल की पारी, सेट होकर बल्लेबाजी करने का अंजाम क्या होता है देते हुए, और यह पहला छक्का बल्लेबाज के लिए और टीम के लिए भी। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ। फिस्कर में इजाफा, टीम का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान के पर पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 4 ओवर का यह मुकाबला। आपकी बार फिर एक बार दूरिया बरकरार रखी, लॉन्गा पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए। और ये देखिए डेंजर एंड पर खिलाड़ी संदेश केने थे, लेकिन यहां से मिलेंगे 3 रन। गेंद यहां से वाफे की जा रही है और इसका फायदा उठाते बल्लेबाज जमकर 3 रन का इजाफा होता हुआ। थोड़े से गेंदबाज नाराज है कि कह रहे कि आपको गेंदबाज के इन पर थ्रो देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। 3 रन यहां पर पूरे किए और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ। हवा से भी रुख तेज, टीम का स्कोर है 28 रन। इस ओवर से काफी रन मिले, पहले ओवर से 11, दूसरे ओवर से 6 रन मिले और ये हिमांशु पाटिल, मैन फ्रॉम भिवंडी थोड़े से महंगे साबित होते नजर आ रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर अकबर, सेकंड पर पहली मर्तबा। अकबर से खिले गेंद, इस गेंद को हुक करना चाहते हैं, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद जा रही है डी जोन में और अंपायर इशारा करते हुए 1 रन का। इस 1 रन के साथ ओवर का समापन। टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का समाप्त हुआ 29, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 6 और इस ओवर में कुल मिलाकर रन बने 12 और कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 29, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्वान की पूरी टीम हकाश यहां पर तैनात रहती है क्योंकि दर्शक काफी मात्रा में होते हैं यहां पर उनकी सिक्योरिटी के लिए। इस श्वान की टीम 3 ओवर का समाप्त हुआ। 18 गेंदों में 29 रन बने। आने वाला अंतिम ओवर होगा, कितने रन बनेंगे, कितना लक्ष्य रखा जाएगा, यह भी एक सोच की बात हो सकती है। दर्शकों का सैलाब, हमारे सबके लाडले चाहते विजय जी भगत साहब, इनके माध्यम से प्रतियोगिता फल फूलती रही है और इस प्रतियोगिता में ग्रास रूट पर काम करते हुए हमारे नामी दोस्त, हमारे बहुत ही काबिल दोस्त आकाश जी डोंगरे, अभिजीत सावंत सर और हमारे अभिजीत कुडव सर, और साथ साथ हमारे रमेश जी अंधारे और राकेश जी अरज, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। काफी बड़ा सपोर्ट इस प्रतियोगिता के लिए। नर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गौर से कपिल खेन यहां पर आते हुए, मैन फ्रॉम भिवंडी गौर से टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी अकबर से सेकंड पर, अंतिम और प्रगति पर। ओ लवली डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद गेंद में गति प्रदान की, बल्लेबाज क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेन पर लाइन को नहीं परख पाए, लाइन पर नहीं आए और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। टीम का रुकावट स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, अंतिम और प्रगति पर। तो आपकी बार एज तो जरूर लगी थी विकेट कीपर ने, वहां पर नादानी की डायरेक्ट हिट, फिंगर गोज बाय अंपायर, सेकंड डिसमिसल, 1 मोर विकेट डाउन और टीम का स्कोर 29 के ऊपर दूसरा करारा सदमा रन आउट के रूप में। रन नहीं बन पा रहे पिछले कई गेंदों से। अभी भी मैदान के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए। शानदार माहौल, चमचमाती है ट्रॉफियां, किस सबका ध्यान बटोरती हुई और ये लहराती हुए फ्लैग्स, ये लहराती हुए परचम, बहुत ही खूबसूरत लम्हा और ये बहुत ही खूबसूरत शाम और बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा हम कभी ना भूल पाएंगे। दर्शकों में कितना जमावड़ा यहाँ पर,
आकाशीय ग्रामीण के मुकाबले होते तो कितने चीखे, कितनी तालियां गूंजती, लेकिन ओपन की प्रतियोगिता है, दर्शक इस मैच का केवल लुत्फ उठाते हैं। ये विशेषता रही है ग्रामीण और ओपन के बीच में। इसी मैदान के ऊपर पिछले साल इसी वक्त जब मुकाबले हुए थे ग्रामीण के, तो टी शर्ट उतार के भी दर्शक नाचे थे। हम कभी ना भूल पाएंगे वो क्षण को। ये होता है दोस्तों खुमार, ये क्रिकेट का जोश, ये जुनून, ये जज्बा। नए बल्लेबाज मैदान में प्रस्थान करते हुए बाबा शेख। बाबा शेख भिवंडी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। भिवंडी 365 दिन क्रिकेट खेलने वाली नगरी, भिवंडी सबसे बड़ी प्रतियोगिता की नगरी, 365 दिन क्रिकेट खेलने वाली भिवंडी नगरी। और भिवंडी नगरी में कई खिलाड़ी हम देख चुके हैं, जैसे बड़े बड़े नाम हमने आपके सामने भी रखे थे, और यही भिवंडी से बिलोंग करने वाले बाबा शेख स्ट्राइक पर। इस बीच अगेन कमाल की गेंदबाजी, गेंद को निचले हिस्से में रखने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी। ब्यूटीफुल एक्सलेंट डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर्स। पिछले 3 गेंदों में एक भी रन नहीं यहाँ पर। Not a single has been scored from last 3 deliveries. What a fantastic bowling attack from the bowler. एक और बढ़िया गेंदबाजी, एक और मैग्निफिसेंट डिलीवरी, फैबुलस डिलीवरी, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और सबको लुभाने गेंदबाजी मैदान के ऊपर करते हुए कपिल के ने। पिछले 4 गेंदों में एक भी रन नहीं, स्कोर पर रुका हुआ 29। एक और वही गेंदबाजी। क्या इस प्रतियोगिता में हम पहली मर्तबा मेडन ओवर देखने जा रहे हैं? क्या इस प्रतियोगिता में इतिहास रचा जाएगा? क्या ओपन टूर्नामेंट में यह हो सकता है या कर सकते हैं गेंदबाज? 5 गेंदे डॉट फेंके अंतिम ओवर में। व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग अटैक फ्रॉम द बॉलर। इस बीच अंतिम गेंद, और यहां से बन सकता है ये कैच, और ये मेडन ओवर्स, ये मेडन ओवर इस प्रतियोगिता का। 29 के ऊपर 3 ओवर में 29 रन थे, और ये पहला मेडन ओवर। व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग अटैक फ्रॉम द कपिल के ने। जबरदस्त बॉलिंग अटैक, जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट टू कपिल केने। इट इज नॉट पॉसिबल बट ही हैज डन वेरी गुड जॉब। Oh, what a fantastic and fabulous bowling attack from the Kapil Kane. Well job and great job. 29 रन, 4 ओवर का गेम समाप्त हुआ। जीत के लिए 30 रन का लक्ष्य होगा। नियल 11 भागदल टीम का स्कोर है 29, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। शिरोल 11 टीम के सामने होगा 30 रन का लक्ष्य। आइए दोस्तों, कमेंट्री में हम परिवर्तन करना चाहेंगे। क्या इस मुकाबले को शिरोल 11 टीम जीत पाएगी, या इस मुकाबले में नियल 11 भागदल टीम जीत का जश्न मना पाएगी? कौन जीत का जश्न मनाएगा, कौन हार का मातम मनाएगा, कौन सी टीम शिवती जयसनगांव के सामने आएगी? आइए आंखों देखा हाल सुनाएंगे, आगे की कहानी सुनते हैं करण के जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थँक्यू मच्छिंद्र पाटील सर, ज्यांचा आवाज आपण या अगोदरच्या नावामध्ये ऐकला. वेलकम ऑल ऑफ यू, सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. हरिओम मित्रमंडळ शहापूर आयोजित धर्मवीर चषक 2022 27वा पर्व, अंतिम दिवस, 10 दिवस सुरू असणारा हा रणसंग्राम अंतिम अर्थातच या रात्रीमध्ये आपण आहोत. आणि हा सामना तुमच्या समोर दोन्ही संघ, ज्या दोन्ही संघांमध्ये जास्तीत जास्त खेळाडू, सर्वच्या सर्व खेळाडू आपण म्हणू शकाल जे भिवंडी परिसरातील आहेत. निहाल 11 बागदल ज्या संघाने प्रथमतः बॅटिंग केली आणि त्यांनी धावा उभारलेल्या आहेत ते 29, आणि शिरोल 11 या संघासमोर 30 लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे. पहिल्या डावाकडे आपण जाऊया. माफ करा, शिरोळ 11 या ठिकाणी बॅटिंग केलेली आहे, त्यांनी 29 उभारलेले आहेत. आणि निहाल 11 बागदल आता या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी
तुम्हाला पाहायला मिळतील. आघाडीची जोडी देखील मैदानाच्या आतमध्ये येते. पहिल्या डावाकडे आपण जाऊया. पहिलं षटक जे आपण बघितलं होतं प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवार, एक नामांकित खेळाडू ज्याने 11 धावा खर्च केल्या होत्या. तर दुसरं षटक विवेक शेलार खाली एक्सप्रेस, त्याने देखील इकॉनॉमिकल षटक आटवलं. 6 धावसंख्येचं हिमांशू थोडासा मागडा राहिला, तुलनेत 12 त्याने खर्च केला. तर शेवटचं षटक विथ 1 विकेट मेडन, निर्धाव षटक जे कपिल खेळण्याचं आपण बघितलं. गोरसई या गावातील दोन्ही संघांचा विचार केला तर 3 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. भावेश पवार सोबत कपिल केने आणि ज्याने पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग केली तो संदेश केने. आघाडीला मैदानाच्या आतमध्ये येतात. स्ट्रायकिंग एंडला कल्पेश जाधव, राहिल. सामन्याला सुरुवात. ऑफ ट्रॅकर बॅकफुटला मोठ्या बॅकलिपने पुलचा तडाखा. पहिल्या चेंडूवरती आवाज पाहायला मिळतोय. अंपायरचा इशारा नो बॉल. चेंडू सीमा पार. हा धमाकेदार षटकार. आवाज, शिट्ट्या, टाळ्या, आरोळ्या पाहायला मिळत आहेत. फॅन फॉलोअर्स भरपूर आहेत. हे सर्व तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. खेळाडू ज्यांचे फॅन फॉलोअर्स मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि प्रत्येकाचा एक चाहता वर्ग आहे. तो आपापल्या स्टारचा, आपापल्या सिताऱ्याचा खेळ बघण्यासाठी या ठिकाणी तयार झाला आहे. कल्पेश जाधव पहिला चेंडू, राहिल शेखचा जो नो बॉल ओव्हरस्टेप केला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 6 ने सुरुवात. स्लोअर 1 बॅकफुट लावून कट करण्याचा प्रयत्न, अप्पर कट घेऊन फ्लाइंग स्लीप मध्ये ज्या ठिकाणी डी झोन मध्ये अर्थातच डिक्लेअर झोन मध्ये हा चेंडू पाहायला मिळाला. 1 धाव आणि एका धावेने धावफलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचलेला आहे ते 8 या आकड्यावरती. माफक तटीचा पाठलाग करतात. 30 या धावसंख्येचा कल्पेश जाधव आणि बिलाल शेख. बिलाल सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. ऑन साईडला ठिकाणी ड्राईव्ह करण्यात आला. डीप मध्ये हा चेंडू चाललाय जो मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. अकबर त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. अकबर शेख उचलून फेक करतात आणि एका धावेने हे धावफलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचलेलं आहे पुढे ते 9 या आकड्यावरती. पहिल्या डावामध्ये जे शेवटचं स्लॉगरचं षटक राहिलं ज्यामध्ये आपण एकही धाव बघितली नाही आणि त्या कारणास्तव फक्त 29 पाहायला मिळाला. बॅकफुटला स्क्वेअर ड्राईव्ह, व्हेरी रेअर स्ट्रोक, अतिशय दुर्मिळ फटका जो नेहमी आपल्याला टेस्ट क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतो. यावेळेला लिमिटेड ओव्हरमध्ये टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये खूप क्वचित असा फटका खेळला जातो. तो फटका खेळलाय या ठिकाणी कल्पेश जाधव. धावा 4. स्क्वेअर ड्राईव्ह, मनमुराद फलंदाजी करतोय. येस, हवी तशी तो बॅटिंग करतोय. पहिला चेंडू ज्याने बॅकफुटला येत असताना एक चांगला पूल दाखवला आणि यावेळेला स्क्वेअर ड्राईव्ह आणि यावेळेला पंच. स्वीपर कव्हरला चेंडू चालला वेगाने, टप्पा पडला आणि सीमा पार. 4 बनवायच्या 30 धावा होत आहेत त्या अवघ्या 4 चेंडूंमध्ये. 17 उरल्या किती? 13. कारण पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण पाहायला मिळालं आणि पहिल्या चेंडूवरती बोनस देण्यात आला. ओव्हरस्टेप करण्यात आला राहिल कडून आणि तो चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर गेला स्क्वेअर लेगला. धावा आतापर्यंत झालेल्या आहेत 17. कल्पेश जाधव ऑन अ स्ट्राईक, कमी गती, पिक करण्यात आला. पिकअप शॉट पुन्हा मिड विकेटच्या बाहेर. आणखी एक बहारदार अफलातून षटकार. चेंडू जसा हवेमध्ये जातोय आवाज प्रेक्षकांचा मात्र जोरदार पाहायला मिळतोय. आनंद घेत आहेत प्रेक्षक. कल्पेश जाधव हार्ड हिटिंग करतोय. पॉवर पॅक शॉट पाहायला मिळत आहेत. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाल्यानंतर चेंडू थांबत नाहीये, सरळ सीमारेषा गाठतोय. 23 ओव्हरपेस ड्राईव्ह करण्यात आला. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, परत नो बॉलचा इशारा अंपायरचा. या षटकामधला हा दुसरा नो बॉल पाहायला मिळतोय. ओव्हरस्टेप करण्यात आले राहिल शेख कडून. धावफलक आपण बघतोय ते 25. आता उर्वरित 5 धावसंख्येची अजूनही गरज. बॅक टू दी बॉलर, स्ट्रेट ड्राईव्ह, धनुष्यबाणासारखा सरळ चेंडू येतोय तो सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा षटकाची सांगता आणि पहिल्या षटकामध्ये स्कोर लेवल करण्यात आलाय. कोणती धावा धावफलकावरती? एका धावेची गरज आहे निर्णायक विजयासाठी. कल्पेश जाधवने जी आक्रमकता दाखवली, सामना केला त्याने 6 चेंडूंचा. त्याच्या बॅटमधून धावा आल्या त्या 1 षटकार 2 चौकार. धावा त्याच्या बॅटमधून आपण बघितल्या 23. तर दुसऱ्या बाजूने 5 धावा बिलाल शेख ज्यांनी 2 चेंडूंचा सामना केला आहे. या षटकामध्ये 2 एक्स्ट्रा बॉल आपल्याला पाहायला मिळाले. 2 नो बॉल ज्यावरती 1 रनचा विचार केला. पहिल्या नो बॉलवरती षटकार
आणि सेकंड नो बॉलवरती फक्त 1 रन आली होती. एका धावेची गरज आहे. जुल्फिकार दुसरं षटक, पहिला चेंडू, हाफ ट्रॅकर, पुन्हा फुलचा पॉवरफुल फटका, डिलाइटफुल षटकारने सामना होतोय संपन्न. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. टीम निहाल 11 बागदलने हा सामना उद्या 1.1 ओव्हर मध्ये फिनिश केला. 30चा यशस्वी पाठलाग चेस डाऊन करण्यात आलाय. नो लॉस. अभिनंदन. शिवतेज आसनगाव आणि निहाल 11 बागदल मध्ये लगेचच नाणेफेकीचा कौल करण्यात येईल. शिवतेज 11 आसनगाव आणि निहाल 11 बागदल मध्ये टॉस लगेचच या ठिकाणी करण्यात येईल. दोन्ही कॅप्टन्सने लगेचच या. शिवतेज आसनगाव कॅप्टन आरफ शेख टॉस साठी लगेचच या आपण. पहिल्या डावामध्ये धावा कमी झाल्या या सामन्यामध्ये. ॲज अ कम्पेअर जर आपण केलं दुसऱ्या बाजूला जी निहाल 11 बागदलची साईड आहे, बॅटिंग ऑर्डर खोलवर होती. धावा इथे 40+ होणं गरजेचं होतं 4 षटकांमध्ये.